बैठक झंडा मैं आपको बताऊं, चिल्ला उसको बोलते हैं जहाँ पे 40 दिन बैठ के कोई अल्लाह की इबादत करे, चिल्ला उसको बोलते हैं। और बैठक भी उसी को बोलते चिल्ले को। दूसरी बात, वहाँ पे सिर्फ एक झंडा था, और कुछ एक 4-5 फुट का जो स्लैब था जिसपे लोग जाते थे, दुआ वगैरह मांगते थे, इतना ही था। वहाँ पे कोई बिल्डिंग की शक्ल में या दरगाह की शक्ल में या मस्जिद की शक्ल में कोई बड़ा वहाँ पे लैंड रॉबरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से अगर लैंड रॉबरी होती और राज ठाकरे के सीने में दर्द होता तो बात समझ में आती। वहाँ पे सिर्फ एक झंडा था और झंडे के अलावा एक 5-10 फुट की एक स्लैब थी जिसमें लोग जाते दुआ मांगते, 5-10 मिनट बैठते, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं बैठते। तो आपका क्या कहना है कि ये जो कार्रवाई है इलीगल है? ये पूरी कार्रवाई इलीगल है। मैं आपको कलेक्टर साहब का पेपर दिखाता हूँ। कलेक्टर साहब की जो ड्यूटी होती है 10:30-11 बजे से शुरू होती है और 5:30-6 बजे कलेक्टर साहब की छुट्टी हो जाती है। इसमें ये चिल्ले मुबारक को डेमोलिशन करने का और हमारे 1819 मुसलमान भाइयों और बहनों को घर तोड़ने का जो ऑर्डर दिया है, ये कलेक्टर साहब ने ऑर्डर दिया है। ये मिलीजुली सरकार, अब तक तो पार्टियों में गठबंधन होता था, पार्टियों में फूट पैदा होती थी, मगर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कलेक्टर का गठबंधन जो है राज ठाकरे के साथ में है। ये पूरा पेपर जो है टाइपिंग है, जो ऑर्डर दिया गया है बीएमसी को, पुलिस को, ये पूरा पेपर टाइपिंग है। मगर इसमें जहाँ डेट लिखी गई 22 मार्च जो लिखा गया वो पेंसिल से लिखा गया। इसी मुद्दे को जितेंद्र अवाड़ा साहब ने मुमरा में बताया, सामने साबित करके, और यही पेपर हम आपको बता रहे हैं। इसको अगर पूरा पेपर टाइप था तो 22 तारीख को पेन से लिखने की क्या जरूरत थी? और कलेक्टर साहब को कैसा मालूम था कि आज रात में 9:30 बजे जो है राज ठाकरे भाषण देंगे और सुबह 6 बजे जाकर मुझे तुड़वाना है? और इतना पुलिस बंदोबस्त लगा के इतना इमरजेंसी तुड़वाने की क्या जरूरत थी? ये तो सरासर मुसलमान समाज के साथ में नाइंसाफी की कलेक्टर ने। था ही नहीं। पूरे बांधकाम को मैंने खुद खड़ के देखा, पूरे बांधकाम को जमीन से उन्होंने निकाल दिया। अगर तुमको इतनी लीगल अनलीगल चीज़ दिख रही है ना, महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत सी चीज़ें अनलीगल है। खुद राज ठाकरे की पार्टी अनलीगल है। आज तक बताओ हमारे हिंदू भाइयों के लिए कौन सा उन्होंने एजुकेशन का काम किया? कितने दवाखाने बनाए? कितनों को उन्होंने नौकरी दिलाई? कुछ नहीं, खाली हिंदू मुसलमान करने का और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का। दो चीज़, अगर हिंदू मुसलमान में लड़ाई दंगा फसाद होता है तो उसका जिम्मेदार भी मनसे पार्टी है, उसका जिम्मेदार भी वो कलेक्टर है, उसका जिम्मेदार भी वो मुंबई पुलिस है। और दूसरी बात, हमारे को वहाँ पे चिल्ला था, चिल्ला चाहिए, वरना हमारे से बुरा ना कोई था, ना है, ना कोई देख सकता बुरा। हमारे ऐतिहासिक चीज़ों को कोई ख़त्म करने की कोशिश करेगा, छेड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी मांग ये है कि वहाँ पे मखदूम शाह बाबा के उस्ताद का चिल्ला था, बैठक की जगह थी, वो चीज़ वहाँ पे वापस बनना चाहिए। दूसरी मांग ये 18, 17, 18 जो घर तोड़े गए गरीब मुसलमानों के रमज़ान के महीने में, इन लोगों को घर वहाँ पे मिलना चाहिए। चाहे आप वहाँ पे दो, चाहे माड़ा की इतनी बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं उन लोगों को वहाँ पे दो, क्योंकि इन लोगों के राशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, सारी चीज़ें मौजूद है। इलेक्शन कार्ड बताओ। इस मुद्दे पर लीगल कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? हम इलीगल कार्रवाई नहीं करेंगे। जब भाषण देने से चिल्ला डैमिनेशन हो सकता है तो हम भी भाषण देके चिल्ला वापस बनाएंगे। और उदय ठाकरे साहब से 31 मार्च को 3 बजे बाद नमाज जुम्मा हम पूरे लोग मिलने जाएंगे। चाहे उदय ठाकरे साहब से, राज ठाकरे क्या है? राज ठाकरे कौन है? वो एक साल में एक बार उठता है, भड़काऊ भाषण देता है, पूरी टीवी चैनल को काम पे लगाता है, मुसलमान हिंदू में फसद कर रहा था। कौन है वो? उसके क्या सांसद है? उसके क्या एमएलए? कौन है? उसकी क्या लायकी है? अगर इतना लायकदार है तो एक एमएलए खड़ा करके बताए, एक एमपी खड़ा करके बताए। हिंदू मुसलमान में वादो विवाद पैदा करता है, क्या है वो काम का? शर्म तो हमारे माहिम के कलेक्टर को आना चाहिए, जिसने एक चिल्ला तोड़ के पूरे हिंदू मुसलमान का माहौल खराब कर दिया। उसके राज ठाकरे की वजह से माहिम में, पनवेल में, पेन में, पूना में, इतनी जगहों पे सब सारी दरगाह अनलीगल हो गई, सारी मस्जिदें अनलीगल हो गई। कल के दिन बोलेंगे कि यहाँ के मुसलमान भी अनलीगल है। ये महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी। आज हम जो हमारे हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में और इस वक्त मुंबई में जो आतंकवादी साजिश चली है हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की, उस विषय पे बात करने बैठे। जिस तरह आपने देखा है कि कुछ दिन पहले 22 मार्च रात में 9:30-10 बजे के दरमियान में राज ठाकरे का भाषण आता है और सुबह 6 बजने तक वहाँ पे माहिम दरगाह के पीछे जो दरिया है वहाँ पे जहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का चिल्ला था, जहाँ मखदूम शाह बाबा की बैठक थी, उस बैठक को तोड़ दिया गया अनलीगल बोलते। भाषण में ये बोला गया है कि ये 2 साल पहले बना हुआ है और हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताते हैं कि 17-18 साल पहले तो ये रजिस्टर हुआ है, जिसमें से पहला डॉक्यूमेंट्स वहाँ की वक्फ बोर्ड का है,
वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये 2007 में रजिस्टर हुआ है, जो मैंने आपको प्रेस नोट में दिया हूँ। वक्फ बोर्ड जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, ये कोई मस्जिद का या पर्सनल किसी दरगाह कमेटी का नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में 2007 में रजिस्टर हुआ है। दूसरी अहम बात, सामना के न्यूज़पेपर में, जैसा कि आपने जितेंद्र आवाडे साहब का भाषण सुना था, सामना के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में ये न्यूज़ थी कि 18 और 19 तारीख के दरमियान में 18-19 अगस्त 2007 में माहिम दरगाह के पीछे जो दरिया है, जहाँ पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का चिल्ला है, जहाँ मखदूम शाह बाबा की बैठक है, उस दरिया का पानी मीठा हुआ। यानी 16-17 साल पहले तो ये रजिस्टर भी हुआ और 16-17 साल पहले झंडे के नज़दीक का जो पानी मीठा भी हुआ। ये सारी बातें मौजूद है, मगर मनसे पार्टी का अध्यक्ष राज ठाकरे, जिसका लोगो इंजन है, और वो इंजन को आज तक महाराष्ट्र में ना कोई पटरी मिली, ना ऐसे दरगाह वालों को, संत साधुओं को नुकसान पहुंचाने के बाद कोई पटरी मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये विवादित बात करके एक हिंदू भाइयों का वोट खींचने के लिए और मुसलमानों को डराने के लिए इन्होंने ये माहौल पैदा किया कि मुसलमान डर जाए और हिंदू भाइयों का वोट जो है राज ठाकरे को मिले। मगर कभी भी इतिहास देखा गया है कि इतिहास में साधु संतों को नुकसान पहुंचाने वाला कभी कामयाब नहीं हुआ। अगर आप लोग कुछ सवाल करना चाहे तो कर सकते। माहिम दरगाह के ट्रस्टी जो है निकम्मा, नाकारा, बेगैरत, बेशरम, बेहया, उससे बड़ा बेशरम मैंने देखा नहीं। ऐसे ट्रस्टी को हाजिली दरगाह कमेटी से, माहिम कमेटी से इस्तीफा देना चाहिए। उसके रहते हुए जब सारे पेपर मौजूद थे तो उसका काम था कि पुलिस से आके बात करे, कलेक्टर साहब से बात करे। जब हम उससे मिलने गए तो वो अंदर बैठ के बड़ा सिगरेट पी रहा है, उसको शर्म आ रही। अरे जिस बुजुर्ग के नाम पे खाना खाता है उस बुजुर्ग के नाम पे 4 बात नहीं बोल सका, और अंदर बैठ के मीडिया में बोलता मिस्टर राज ठाकरे। मिस्टर राज ठाकरे का तेरा बाप है? तेरे रहते हुए चिल्ले मुबारक तोड़ा गया। देखो शर्म आना चाहिए। इतना तेको ईडी का डर है तो छोड़ दे, क्या जरूरत थी तेको ईडी की गुलामी के चक्कर में हमारा इतिहास तोड़वाने की। पूरी गलत थी, पूरी अनलीगल थी, गैर संवैधानिक कार्रवाई थी। राज ठाकरे ने माहिम कलेक्टर को ना कोई मेमोरेंडम दिया, ना उसके बारे में किसी से सवाल जवाब पूछा। ये महाराष्ट्र में कोई संविधान का कानून चलता है कि नहीं चलता है कि कोई भी उठ के स्टेज पे भाषण दे देगा और डैमिनेशन हो जाएगा? कितनी चीज़ें अनलीगल है। क्या भाषण देने से आप तोड़ दोगे? राज ठाकरे का 8:30-9 बजे 22 मार्च को भाषण आता है, 23 मार्च को सुबह 6 बजे उठ के जाके चिल्ला तोड़ देते। इतनी सी जमीन महाराष्ट्र वालों को कम पड़ गई थी। शर्म आना चाहिए महाराष्ट्र वालों को। और ये जो पुलिस जो मखदूम शाह बाबा के जहाँ पे मज़ार पे जाके चिल्ले में मखदूम शाह बाबा के मज़ार पे जहाँ पे चादर चढ़ाती है ना हर साल, ये खुद पुलिस को समझ में आना चाहिए। मखदूम शाह बाबा से बड़ा मकाम उनके उस्ताद, उनके पास जिन्होंने सबक हासिल करे मखदूम शाह बाबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, वो उनका चिल्लाता। आप किसी के उस्ताद का नुकसान पहुँचा के किसी शागिर को कभी कुछ नहीं कर सकते। जो माहौल, जो इज्जत हमारी महाराष्ट्र पुलिस की पूरे हिंदुस्तान में थी, आज वो इज्जत खत्म हो चुकी। पूरे हिंदुस्तान से हमारे को फ़ोन आ रहा है कि भाई ये क्या करे, मखदूम शाह बाबा को मानने वाली पुलिस ने जाके मखदूम शाह बाबा के उस्ताद का चिल्ला तोड़ दिए। क्या जवाब दोगे आप? एक तरफ से आप मखदूम शाह बाबा को तोप की सलामी देते हो, बंदूक की सलामी देते हो, सलाम करते हो, दूसरी तरफ उनके जाके पीर का जाके आप चिल्ला तोड़ते हो, जिससे मखदूम शाह बाबा ने कुरान पढ़ना सीखा। ये यूपी की राजनीति महाराष्ट्र में, मुंबई में हम नहीं चलने देंगे, और राज ठाकरे की पॉलिसी तो बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। राज ठाकरे की वजह से पूरे मुंबई का माहौल खराब हुआ, मुमरा का माहौल खराब हुआ, पुणे का माहौल खराब हुआ, पनवेल का माहौल खराब हुआ। अनलीगल चीज़ सिर्फ अभी मंदिर और मस्जिद ही रह गई। राज ठाकरे को इतनी महाराष्ट्र हिंदू भाइयों की अगर फिक्र है तो महाराष्ट्र आरक्षण दिलाए, एजुकेशन के ऊपर काम करे, पेंशन दिलाए। कितनी औरतें कमाटीपुरा में और पिलाउस में बैठी हुई उनको छुटाए। ये उसके मुद्दे पे नहीं बात करेगा। कब तक हिंदू मुसलमान बोल के महाराष्ट्र में लड़ाएगा? कलेक्टर की कार्रवाई कितनी सही है? कलेक्टर की कार्रवाई 99% अनलीगल है। कलेक्टर का मैं आपको पेपर दिखाना चाहता हूँ। 8:30, 9:30, 10 बजे भाषण हुआ राज ठाकरे का, और ये कलेक्टर का पेपर, ये पूरा पेपर टाइप करा हुआ है। कलेक्टर की जहाँ अगर डेट आती है 22 मार्च को पेन से लिखा है, उसने पेंसिल से लिखा है। कलेक्टर को कैसे मालूम था कि राज ठाकरे भाषण देने वाला है? अगर कलेक्टर को राज ठाकरे ने भाषण दिया, कलेक्टर ने भी सुना, तो कलेक्टर के पास कौन सा पेपर था उसको तोड़ने का? राज ठाकरे ने कौन सा कंप्लेंट दिया जाके चिल्ला तोड़ो? राज ठाकरे उठ के कल के दिन भाषण देगा, पूरे मुसलमान को घर खाली कराओ, तो कलेक्टर खाली करा देगा? कलेक्टर गवर्नमेंट का आदमी है क्या मनसे पार्टी का आदमी है? कलेक्टर को खुद शर्म आती है नहीं आती है? एक मुसलमान की धार्मिक भावनाओं से खेल के मुसलमान का इतिहास, पैगंबर का झंडा था वो, किसी आम आदमी का झंडा नहीं था, किसी आज चरस गांजा पीने वाले पीर का झंडा नहीं था। एक खिज़र अलैहिस्सलाम की पैगंबर की निशानी थी। उस निशानी को तोड़ के दूसरी तरफ खड़ के ताली बजा रहे हमारे साथ में खिलवाड़ करके। पूरी जो छिल्ले को आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुद्दा ये है कि जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, मुंबई में हिंदू मुस्लिम भेदभाव पैदा किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद फैलाने की कोशिश करी जा रही है। महाराष्ट्र में एक पार्टी है मनसे,
राज ठाकरे की, जिसका लोगो इंजन है, और जिस इंजन को आज तक रेल ट्रैक यानी पटरी आज तक नहीं मिली, तो इसी की वजह से वो पिछले साल भी रमज़ान के महीने में उतर के, और उतरने के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और ऑर्डर बोल के किस तरह पूरे महाराष्ट्र का, मुंबई का, पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने अजान के नाम पे माहौल ख़राब किया। अगर राज ठाकरे की या बीजेपी की या किसी की ऐसी सोच है कि हम जो है बॉम्बे को और महाराष्ट्र को यूपी राज बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के जैसा बुलडोज़र चलाने जाएंगे ना, तो ये एक बुलडोज़र उनका चला है, और दोबारा अगर किसी का बुलडोज़र किसी दरगाह पे, किसी मस्जिद पे, या किसी मंदिर पे, या किसी सामाजिक जगहों पे, या किसी धार्मिक जगहों पे चला, तो हमारी कमेटी से बुरा ना उनको कोई मिला होगा, ना उन्होंने कभी देखा होगा। दूसरा मुद्दा ये है कि जिस तरह रमज़ान का महीना आता है, गुड़ी पाड़वा का भी त्यौहार होता है, और गुड़ी पाड़वा बहुत अच्छी चीज़ है हमारे हिंदू भाइयों का, और बिलखुसूस जो कोकनी लोग होते हैं उनका नया साल होता है। हम गुड़ी पाड़वा के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर हिंदूइज़्म के नाम पे जिस तरह तालिबान अफ़गानिस्तान मुसलमान के नाम पे अमामा पहन के, कुर्ते पजामे पहन के मुस्लिम समाज को, मुस्लिम धर्म को बर्बाद और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हिंदुस्तान में कोई लोग जय श्री राम के नाम पे और भगवान कृष्णा के नाम पे, गणपति के नाम पे अपने आप को हिंदू बता के जो मुस्लिम समाज में दंगा फसाद फैलाना चाहते हैं, ऐसे दंगे फसाद को हम फैलना नहीं देंगे। सर, आपलं नाव काय आहे आणि आज आपण जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आहे याच्या मागचा उद्देश काय आहे, काय सांगाल? माझं नाव मोहम्मद युसुफ उमर अन्सारी आणि माझी कमिटीचं नाव हजरत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र वेलफेअर असोसिएशन आहे। आमची कमिटी हिंदू मुस्लिम एकतासाठी आणि एज्युकेशन, मेडिकल याच्यासाठी काम करते आहे। बरं, काही दिवस पूर्वी जो महाराष्ट्रामध्ये आणि मुंबईमध्ये जे भेदभाव चालू आहे, हिंदू मुस्लिम एक पार्टी आहे, ते पार्टीचं नाव मनसे आणि त्यांचं चिन्ह ते निशाण आहे इंजन, ते इंजनला आत्तापर्यंत पटरी भेटली नाही, त्याच्यासाठी ते इंजनना असा आणि तसा जाते, ते वेगळे विषय। आणि हे विषय हे की ऐतिहासिक जो आमचा चिल्ला होता हजरत खिजर अलैहिस्सलामचा, ते चिल्लाला 2 साल सांगून ते चिल्लाला डॅमिनेशन केला। ते चिल्लाचा वक्फ बोर्ड पेपर आहे बघा, ते चिल्ला 2007मध्ये रजिस्टर झाला आहे, आणि मराठी सामना पेपर 18 आणि 19 हे सामना पेपरची हेडलाईन आहे। जेव्हा आमचे आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे जीवित होते तेव्हा हे चिल्लाचा रिपोर्ट आली होती की माहीममध्ये दर्यामध्ये पाणी मिठा झालेलं आहे आणि तिकडे हिरवा झेंडा आहे, हे सगळे गोष्टी तर आहे। मग काय 22 तारखेला महाराष्ट्रात माणसाचा गुढीपाडवाचा दिवस होता, गुढीपाडवाचा दिवसमध्ये गुढीपाडवाची बातमी सांगायची होती, नाही की हे चिल्ला आणि दर्गाचं। राज ठाकरे एक असा माणूस आहे ज्यांना काय ना कॅरेक्टर आहे ना काय किरदार आहे, ते माणूस एक कुठलाही TV चॅनल खोलून ना कॉमेडी करणार तर चांगला वाटणार, हे राजनीतीचं लायक माणूस नाही। जशी राजनीती अंग्रेजनी केली होती आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, जशी राजनीती मुघल बादशाहने केली होती, तशी राजनीती हे राज ठाकरे करत आहेत। त्याची राजनीती आम्ही मुसलमान ना मागणार ना मानणार। अगर राज ठाकरेमुळे आणि माहीम कलेक्टर आणि प्लस माहीम पोलीसमुळे जो चिल्ला डॅमिनेशन झाला त्याच्यामुळे अगर काहीतरी घटना घडली तर त्याचा जिम्मेदार मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे होणार। आणि दुसरी बातमी आहे की तिकडे आमचा चिल्ला होता, आम्हाला चिल्ला पाहिजे। 31 मार्च दोपहरी 3 बजे हम उदय ठाकरे साहब से मिलेंगे आणि उदय ठाकरे साहब से भेटून हे सांगणार की तुम्हाला माहिती होतं तर तिकडे आमचा चिल्ला आहे, तिकडे आमचा चिल्ला पाहिजे तर पाहिजे। सर, तिथले ट्रस्टी जे आहेत त्यांनी काय आवाज उठवला किंवा काय कशा प्रकारे कारवाई वगैरे केली की नाही, काय सांगाल? तिकडचा जो ट्रस्टी आहे सोहेल खंडवानी, ते तिकडचा ट्रस्टी नाही, ते मनसेचा कार्यकर्ता आहे सोहेल खंडवानी। जेव्हा चिल्लाचा डॅमिनेशन झाला होता तेव्हा मी होता तिकडं, तर ट्रस्टी जो आहे ऑफिसमध्ये बसून सिगरेट पित होता आणि मला सांगितलं का की साहेब काही नाही होणार, फक्त आजूबाजूची जी जमीन आहे ना ते डॅमिनेशन होती। तो ट्रस्टी जो आहे तो मनसेचा कार्यकर्ता आहे, माहीम दर्गाचा ट्रस्टी नाही। ठीक है सर, जो वहाँ के ट्रस्टी है, एक मिनिट हाँ बघा सर, तिथले जे ट्रस्टी आहेत त्यांचे जे तुम्ही बोलणं वगैरे केलं आहे का जेव्हा ते तोडण्यात आलं होतं तेव्हा, काय सांगाल? तिकडचे टेस्टी आहे सोहेल खंडवानी साहेब, ते तिकडचे टेस्टी नाही, ते मनसे पार्टीचे कार्यकर्ता आहे। त्यांच्या साहेबचा जो ऑर्डर आलेला आहे राज ठाकरेचा, ते ऑर्डर फॉलो करत होते। जेव्हा मी भेटायला गेले होते ते टेस्टी मांडीवर मांडी टाकून सिगरेट
आणि हे सांगतो होतं की साहेब मी विचारलं त्याला काय होणार, काय तोडणार, काय डेमोलिशन होणार, काय मोडणार, तर मला सांगते की साहेब असं नाही होणार, ते अनलिगल ते बांधकाम आहे ना ते डेमोलिशन होणार. ते काय सोहेल खंडवानी जो आहे ना ते म्युन्सिपाल्टीचा कार्यकर्ता आहे, ते माहीमचा ट्रस्टी नाही. इन्शाल्लाह जे आमच्या चिल्ल्याचं काम चालू होणार ते माहीमचा आणि हाजेलीचा ते ट्रस्टी सोहेल खंडवानी साहेब त्यांना पण आम्ही काढणार. सर तुमची पुढची मागणी काय आहे की या ट्रस्टी जे तिथलं होतं माहीमचं मंदिर ते तिथेच राहणार किंवा दुसरी काय आणखी तुमची मागणी आहे, काय सांगा? ते माहीमचा जे चिल्ला होता मखदूमशाह बाबाचा ते गुरु होते हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, ते चिल्ला तिकडे आम्हाला आम्ही बांधणार. और ते राज ठाकरे ते धमकी देते ना, नाही करणार तर असा होणार, नाही करणार तर तसं करणार. आम्ही पण बघणार की काय होणार आणि काय ते करणार. आणखीन तुमची काही मागणी आहे का की आमची मागणी एकच आहे की ते आमचा चिल्ला होता हजरत खिजर अलैहिस्सलामचा, ते चिल्ला तिकडे पाहिजे. आणि जे गरीब गरीब मुसलमानाचं घर होता ते पण तिकडे पाहिजे. आणि महाराष्ट्रामध्ये जे माहोल निर्माण झालेला आहे राज ठाकरेमुळे ते माहोल बंद पाहिजे. सर यापुढचे तुम्ही मागणी कोणाला यासाठी निवेदन वगैरे देणार आहात का किंवा रस्त्यावर उतरून काय आंदोलन वगैरे करणार आहात का, कशा प्रकारे तुमची पुढची दिशा असणार आहे? आम्ही 31 मार्चला आदरणीय उदय ठाकरे साहेबला भेटणार आणि आम्ही त्यांना सांगणार की आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे जेव्हा होते ते चिल्ला तेव्हा होता आणि तुम्ही पण आहे तर आम्हाला तिकडे चिल्ला पाहिजे. हे हिंदू मुस्लिम वोट हासिल करायचा कार्यक्रम आहे. तुम्ही हिंदूचा कवा वोट हासिल करा का मुसलमानचा वोट हासिल करा आम्हाला काय माहिती नाही ना, आम्हाला ते माहिती करायचं आहे. मगर आम्ही मुसलमान आहे, जर आमच्या समाजामध्ये आमची धार्मिक भावना अगर कोणी ठेच पोहोचली तर आम्ही त्याला बराबर करणार. सर मग यासाठी काही वेगळी दिशा घेणार आहात का की प्रेस कॉन्फरन्स घेऊनच तुम्ही सांगणार आहात की याच्या पुढे आणखी काय दिशा असणार आहे तुमची? यांच्या पुढे 31 मार्चला उदय ठाकरेला भेटणार आम्ही आणि तिकडे जाऊन हे सांगणार की आमचा जो चिल्ला होता ते आम्हाला बनवून द्या आणि 18-20 घरे हे पण आम्हाला पाहिजे. आणि जे पनवेल, हाजी मलंग दर्गा, पनवेल दर्गा, मुमरा दर्गा आणि पुणेचे दर्गा हे सगळे अनलिगल तुम्ही बोलते ना, तुम्ही अनलिगल आहे, तुमची काय अवकात नाही. दुसऱ्या माणसाचा धर्मगुरूला तुम्ही अनलिगल नका बोला. तुम्ही काय इकडे जमीनमध्ये नाही उगलेलं आहे. आमचे धर्मगुरूला आमची दर्गाला अनलिगल नका बोला, नाहीतर काय होणार नंतर